नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार हम देखते आ रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए टॉपिक वाइज और विषय के वाइज क्वेश्चन। आज हमारे कला संस्कृति और इतिहास दोनों के हमारे पेपर में 10-10 यानी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये जो हमारा टेस्ट रहेगा, ये टेस्ट है 8 नंबर। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको, कला संस्कृति के 10 क्वेश्चन रहेंगे, इतिहास के 10 रहेंगे और प्लस 5 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स के रहेंगे। यानी कि 7 के अंदर करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आपके पास पहुंचते रहे, तो जिससे अच्छी तैयारी आप कर सकते हो। एक बार सभी साथी जो भी जुड़ रहे हैं उन सभी को बता दूं कि अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। और साथ में चतुर्थ श्रेणी की जो स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी के देखो लाइव रिकॉर्ड पर्सन बैंक शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज और 20 मेजर टेस्ट और पांचों एक साथ ज्वाइन करना चाहते हो, कॉम्बो बैच भाई समय है अभी आपके पास, तो आओ लगो तैयारी के अंदर, कॉम्बो बैच ज्वाइन करो। मैं खड़ा हूं, सिलेक्शन आपका होकर रहेगा। आपने अब तक कितनी तैयारी की है वो मायने नहीं रखेगा, अब आप क्या तैयारी कर रहे हो वो मायने रखेगा। तो सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। और अब हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर के अंदर गोविंद देव जी का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? 4 ऑप्शन है। हर क्वेश्चन के अंदर आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा, जिसके अंदर आपको उत्तर है वो कमेंट के अंदर देना है दोस्तों। अब यहां से एक बात और बता दूं, आप में से वह मेरे भाई, वो है मेरे बहनें जो इंस्टाग्राम यूज करती है, जो भी इंस्टाग्राम यूज करती है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आज ही आप मेरे साथ जुड़े। जो परिवार यूट्यूब का है वो इंस्टाग्राम पर भी हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि नई भर्ती हो या हमारा कोई ऑफर हो उसकी जानकारी इंस्टाग्राम पर सबसे पहले आती है, तो वहां से आप उसके बारे में कंप्लीट जानकारी भी ले सकते हैं दोस्तों। बात कर रहे हैं गोविंद देव जी के मंदिर की। गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया था भाई? सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कांकन डोरडा बिंदोली सांबेला राजस्थान में किस अवसर से संबंधित है? जन्म, मृत्यु, विवाह या चूड़ा कर? कांकन डोरडा, बिंदोली, सामेला, ये सभी किससे संबंधित है? फटाफट उत्तर दे दो, समय कम है लेकिन उत्तर आप सभी को देना है, सभी को देना है और एक बेहतर तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है। एक टाइम नोट कर लेना, 12 PM 12 PM आपकी लाइव क्लास चलती है बेटा। तो जो भी साथी अभी तक यूट्यूब पर लाइव क्लास नहीं ले रहा ना, कल दोपहर 12 बजे टाइम नोट कर लो, सभी लिख लो, मोबाइल में अलार्म लगा लो, रिमाइंडर लगा लो, 12 बजे लाइव क्लास चलती है, वो अटेंड जरूर करें। और यहां पर आपका सही रहेगा विवाह। किससे संबंधित है ये? विवाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहित व अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती है? वट पूर्णिमा है, तीज पर्व है, हरियाली अमावस्या है या गणगौर उत्सव है दोस्तों? तो यह ऐसा क्वेश्चन है, हर एक साथी को पता है, पढ़ा भी है हमने। शिव पार्वती, गण गौर, गण शिव, गौर पार्वती, तो कौन सा रहेगा? गणगौर उत्सव रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, झालावाड़ की मुख्य बोली है। देखो झालावाड़, ध्यान से देख लेना, झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी, ये हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। और हाड़ौती क्षेत्र या इसको हम बोल सकते हैं कोटा संभाग। संभाग कौन सा है? 4 जिलों का कोटा संभाग है। तो हाड़ौती संभाग की जो मुख्य बोली है वो कौन सी है? हाड़ौती बोली है। कौन सी है भाई? हाड़ौती बोली है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। अगले क्वेश्चन में चलिएगा। कनपट्टे जोगी डमरू व सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? नागणेची माता, शीतला माता, जीण माता, सकराय माता। कनपट्टे जोगी डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र 2 है, एक डमरू है दूसरा सारंगी है, इनके साथ किस देवी के गीत गाते हैं दोस्तों?
किस देवी के गाते? जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा। यहां से आपके क्वेश्चन बन सकता है सप्त गो माता मंदिर, सप्त गो माता मंदिर। एक नया ट्रेंडिंग क्वेश्चन बनेगा, काजल सीकर कहां है? काजल सीकर कहां है? काजल सीकर, क्योंकि यहां पर रोपवे लगा है भाई, रोपवे यहां पर अभी अभी लगा है। तो सप्त गो माता मंदिर का पूछा जा सकता है, काजल सीकर का पूछा जा सकता है, रेवासा झील का पूछा जा सकता है। रेवासा झील, रेवासा झील ये भी यहीं पर है। और ये सभी कहां पर है भाई? रेवासा में। और ये रेवासा कहां पर है? तो रेवासा है आपका सीकर के अंदर। कहां पर है? सीकर के अंदर। और यहां पर सही रहेगा ऑप्शन 3 जीण माता। तो जीण माता का मंदिर भी कहां है? रेवासा सीकर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी? मथुरादास माथुर ने, आनंदराज शुराणा ने, भंवरलाल सर्राफ ने, या जे नारायण व्यास ने? पोपाबाई की पोल यह एक पुस्तक है और इसकी रचना किसने की थी? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो एक बार जल्दी से अपना उत्तर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए और तुरंत उत्तर है वो दे दीजिएगा। पोपाबाई की पोल है, यह पुस्तक है जे नारायण व्यास की। अब जे नारायण व्यास किस रियासत से जुड़े हुए थे यह आपको कमेंट करके बताना है। जे नारायण व्यास किस रियासत से जुड़े हुए थे दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे? माणिक्यलाल वर्मा, मुरारीलाल वर्मा, ज्ञान प्रसाद वर्मा, कुंदनलाल वर्मा। पूछा क्या? मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित। उदयपुर बोल दो, मेवाड़ बोल दो, एक ही बात है। तो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित कौन थे वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। तो कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे भाई? माणिक्यलाल वर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन से पहले हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी जिसके अलग अलग बैच, जो भी भाई बहन या आपके कोई भी दोस्त रिलेटिव तैयारी कर रहे हैं तो उनको बताना आपका काम है, उन तक पहुंचाना आपका काम है कि हाईकोर्ट के बैच शुरू हो चुका है। आज ही कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है वो ज्वाइन करें। बात करते हैं राजस्थान की विभिन्न भर्तियां जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी हो चाहे चतुर्श्रेणी कर्मचारी हो, एसआई भर्ती, इतनी बड़ी भर्ती नहीं आएगी फिर कभी। जो भी साथी एसआई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट कंटेंट A to Z, जहां से पूरी नहीं 95% क्वेश्चन हुबहू पेपर में छपेंगे। वीडियो, रीटमेंस, ऑल सब्जेक्ट, लाइब्रेरियन, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट, सीटी, रोडवेज विभाग, रेलवे, आर्मी, सीटी, 10+2, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, पटवारी भर्ती, सभी भर्तियों के बैच अवेलेबल है। इंतजार किस बात का है? जाकर ज्वाइन करने का। तो आज ही कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को इंस्टॉल करें। अगला क्वेश्चन, किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं? रूपवास, मानगढ़, चंडावल या बेंगू? राजस्थान का जलियांवाला बाग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बनेगा ये। तो ये रहेगा मानगढ़ धाम। अब एक क्वेश्चन बनता है, गांधी जी ने किस नरसंहार को जलियांवाला बाग से भी विभत्स बताया था? जलियांवाला बाग से भी विभत्स बताया था वो कौन सा? देखता हूं किन किन साथियों को पता है, कमेंट करके बता दो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में आउवा ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? 1857 में जब आउवा ठाकुर के विद्रोह हुआ उस समय जोधपुर जो राज्य था, मारवाड़ जो रियासत थी, उसके राजा, उसके महाराजा कौन थे? मान सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय, तख्त सिंह या भीम सिंह? 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा कौन थे? तो जोधपुर के राजा थे तख्त सिंह। कौन थे बेटा? तख्त सिंह थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? गागरोन का जो युद्ध होता है यह किन किन के मध्य लड़ा गया था, यह आप सभी को बताना है कि गागरोन का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, गागरोन का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए एक बार। तो किन के मध्य लड़ा गया था? महमूद खिलजी द्वितीय व महाराणा सांगा के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन 4 है जो आपका सही यहां पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, जलमहल स्थित है भाई। अच्छा क्वेश्चन है और यह पूछा गया है कि जलमहल कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन, मानसागर झील, रामगढ़ झील, तालकटोरा झील, माउटा झील। बता दो जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, बता दीजिए। देखो मानसागर झील, इसमें जलमहल है। अब ये महोटा नहीं है, माउटा है, माउटा झील। यह आमेर का किला आपने देखा है, आमेर के किले की तलहटी में स्थित है।
आमेर का किला है, उसकी तलहटी में यह झील स्थित है दोस्तों। आगे देखिएगा, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, उस लोक नाट्य को क्या कहा जाता है? बताओ भाई, उस लोक नाट्य को क्या कहा जाता है? जिसकी शादी हो चुकी है अच्छी तरह पता है, और जिनकी नहीं हुई है उनको भी पता है, क्योंकि छोटे थे तो हमें बारात में कौन ले जाता था? हम तो छुप छुप कर वही देखते थे। उसे कहते हैं टूटिया। क्या कहते हैं? टूटिया। स्वांग होता है, शादी का जो प्रोग्राम होता है ना, उसी को घर पे महिलाओं के द्वारा स्वांग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? सीधा क्वेश्चन है, पत्थरमार होली कहां की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, ब्यावर, सवाईमाधोपुर या बाड़मेर? पत्थरमार होली कहां की प्रसिद्ध है? जल्दी से एक बार उत्तर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा भाई। पत्थरमार होली कहां की प्रसिद्ध है यह आपको बताना है। पत्थरमार होली कहां की प्रसिद्ध है बेटा? पढ़ा होगा पहले, नहीं पढ़ा तो आपकी गलती। पत्थरमार होली है बाड़मेर की। कहां की है? बाड़मेर की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? देखो, राजस्थान की अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान के यहां पर गुजरात लगता है, यहां पर यह क्या लग गया है? गुजरात लग गया है। तो अब गुजराती का प्रभाव कहां पर रहेगा? इस क्षेत्र वाली बोली पर। और यह क्षेत्र हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र आ गया है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो बोली जाती है वो है वागड़ी बोली या भीली बोली। भीली बोली किसने कहा था? भीलू की अधिकता या भीलू की ज्यादातर भीलू के द्वारा बोली जाने के कारण वागड़ी बोली को जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भीली बोली के नाम से पुकारा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेंगटी गांव फड़ौदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? बेंगटी गांव पहले जोधपुर में, अब फड़ौदी में चला गया है। यहां पर किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है वो स्थित है? आप सभी को एक बार कमेंट करके बता देना है दोस्तों, किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? तो यहां पर है हड़बूजी का। किनका है बेटा? हड़बूजी का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्वतंत्रता सेनानी संबंध देसी रियासतें, रघुवर गोयल दयाल बीकानेर, बाबा हरिश्चंद्र जयपुर, मथुरा दास माथुर जोधपुर, गोपीलाल यादव अलवर। सीधा उत्तर है। हजारों बार ये क्वेश्चन एग्जाम में छप चुका है, बच्चे फिर भी गलत कराते हैं, लेकिन इस बार आपका गलत नहीं होगा, इतना विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि ये चौथी बार में यहां पर यूट्यूब पर ये क्वेश्चन है, इसको दोहरा रहा हूं। ठीक है, और यहां पर अलवर की जगह आपको करना है भरतपुर। गोपीलाल यादव का संबंध था भरतपुर रियासत से। किससे था? भरतपुर रियासत से गोपीलाल यादव का संबंध था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? अजमेर, जोधपुर, उदयपुर या जयपुर? बताओ भाई, कहां पर आयोजित हुआ था ये 7वां अधिवेशन? यह क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए क्या बन सकता है? इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो जल्दी से एक बार अपना उत्तर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सही रहेगा आपका ऑप्शन 3 उदयपुर। क्या रहेगा? उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भील व ग्रासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी। संप सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, गोविंद गिरी, जोरावर सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संप सभा आता है बार बार, बासी दुगारी गांव पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? किस जिले में आता है? डूंगरपुर या बांसवाड़ा में, जहां पर गोविंद गिरी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र रखा गया जोधपुर लीजियन। भाई जोधपुर यानी मारवाड़ राज्य के अंदर जोधपुर लीजियन का गठन किया गया, और उसका केंद्र किसको रखा गया था? जल्दी से उत्तर दे दो भाई फटाफट। जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन का गठन जिसका केंद्र रखा गया था बेटा एरिनपुरा। कहां रखा गया था? एरिनपुरा के अंदर रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाग मत जाना कि 20 क्वेश्चन है बेटा, करंट के क्वेश्चन बाकी है 20 वीडियो के। गागरोन का युद्ध वापस आ गया, कोई बात नहीं है, बताओ भाई गागरोन का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? पहले भी देखा था हमने, कहां देखा था सर? सर बताएंगे आपको, ये देखो
महमूद खिलजी द्वितीय व महाराणा सांगा के बीच गागरोन का युद्ध हुआ था। लेकिन ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। ये रहा महमूद खिलजी सेकंड व महाराणा सांगा। अब आता है हमारे करंट अफेयर्स। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिको गठित कब किया गया था? यहां पर सीधी सी बात पूछी गई है कि रिको का गठन कब किया गया। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो भाई। रिको और रिको का गठन वर्ष 1969 के अंदर। नेक्स्ट, श्रृंगारिक मूर्तियों वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन से मंदिर सुप्रसिद्ध है? हम्पी, मीनाक्षी, सोमनाथ, खजुराहो। ट्रेंडिंग में है तो क्वेश्चन बन सकता है खजुराहो। नेक्स्ट, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? प्राकृतिक प्रक्रिया तो प्राथमिक में आएगा। किस में आएगा? प्राथमिक के अंदर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य घुमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? 5 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन के आपने भारत का भी आसी ना, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, तो वहां से ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय कौन है? पैरालंपिक स्वर्ण पदक ये थे मरियप्पन थानगावेलु। मरियप्पन थानगावेलु दोस्तों, ठीक है। तो ये राजस्थान की कुछ भर्तियां हैं जो आपको स्क्रीन पे शो कर रही होगी बेटा। आप इनमें से किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो सभी भर्तियों के लाइव रिकॉर्ड, टेस्ट सीरीज और पर्सन बैंक आपको मिल जाएगी। और मेरे सभी भाइयों से फिर आपको याद दिला देता हूं, ध्यान से सुन लें कि इंस्टाग्राम पर अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यह रही इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही है आपको। सीधा सर्च कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आराम से BIRJSH आराम से देखना, सर्च करना। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया मैंने, तो वहां से भी आप। आज के दिन में कौन कौन जुड़ता है मैं देख रहा हूं, क्लास पूरी होगी है उसके बाद चेक करूंगा कि कौन कौन साथी इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ जुड़ रहा है। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।